दोस्तों स्क्रीन पर आपको एक खून का पत्र दिख रहा होगा। ये खून का पत्र मुख्यमंत्री जी को लिखा गया है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साहब को। ये खून का पत्र किसने लिखा है दोस्तों, इसकी कहानी हम आगे समझेंगे, लेकिन स्क्रीन पर मैं आपको कुछ अखबार की कटिंग भी दिखाना चाहता हूँ। ये अखबार की कटिंग भी देख लीजिए। ये जितनी भी हेडलाइंस चल रही है स्क्रीन पर दोस्तों, ये हमारी सरकार की नाकामी है। और इस तरीके की हेडलाइन मध्य प्रदेश में पिछले कई सालों से चल रही है, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश के जो वेटिंग शिक्षक है उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है कि वेटिंग शिक्षकों ने कई सारे प्रदर्शन किए राजधानी भोपाल में। कई बार उनको शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया, कई बार सरकार की तरफ से उनको आश्वासन देकर के धरना प्रदर्शन को भी समाप्त करवा दिया गया। कई बार कई सारे शिक्षक सरकार के सामने कटोरा हाथ में लेकर अपने पद वृद्धि की भीख मांगते रहे। कई बार ऐसा भी हुआ दोस्तों कि मध्य प्रदेश में जो वेटिंग शिक्षक है वो अपने भविष्य के लिए, जो वाकई में उनका भविष्य अंधेरे में है, उसमें उजाला करने के लिए वेटिंग शिक्षक सरकार से कई बार भिड़ा, अलग अलग तरीके से मिन्नतें की। किसी ने खून से पत्र लिखा, कोई कटोरा लेकर के सरकार से अपने जो पद का जो भरण है उसके लिए तड़पता रहा। कई सारे वेटिंग शिक्षक ऐसे हैं दोस्तों जिन्होंने हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा की। कई सारे लोग ऐसे हैं जो सरकार से एक ही गुहार लगाते रहे कि साहब हमारी तरफ, हमारे बच्चों की भविष्य की तरफ तो आप देख लीजिए। लेकिन सरकार ने आश्वासन देने के अलावा उन्हें और कुछ नहीं दिया। दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो शिक्षक वर्ग है, यही यदि टेंशन में रहेगा तो बच्चों के भविष्य पर क्या असर उसका होगा, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये है कि जब आपके पास पद खाली है तो आप इनको परमानेंट क्यों नहीं करते हो। तीसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो शिक्षकों के लिए ये जो मध्य प्रदेश में पद निकाले जा रहे हैं, और देश भर में भी ऐसा ही हो रहा है, ये जो पद निकाले जा रहे हैं, तो ये जो वेटिंग शिक्षक हैं इन लोगों के लिए सरकार ये तय क्यों नहीं करती है कि इतने पद निकले हैं तो इतने पद भराएंगे, जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है उतने लोगों का सिलेक्शन होगा और उतने लोगों की नौकरी पक्की होगी। ये भरोसा सरकार क्यों नहीं दे पा रही है? सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में ये जो शिक्षक है ये सालों से परेशान है, अलग अलग तरीके से सरकार को मनाने में लगे हैं। किसी बहन ने मुख्यमंत्री साहब को अपने खून से पत्र लिखा कि साहब अब तो हमारी सुनवाई कर लो। साहब ने बस आश्वासन दिया। कई सारे लोगों ने अलग अलग ढंग से सरकार से मिन्नतें की, लेकिन शिक्षा मंत्री साहब ने केवल और केवल आश्वासन के अलावा और इनको कुछ नहीं दिया। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में शिक्षकों की हालतें खराब है। खास करके जो वेटिंग शिक्षक है उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब है, इतनी ज्यादा खराब है कि ना उनका मन स्कूल में लगता होगा, ना उनका, क्योंकि मन कैसे लगेगा जब उनकी जो भी खतरे में है। अरे आधी आधी उम्र हो गई है शिक्षकों की सेवा देते देते, लेकिन सरकार ने जो पद खाली है उन पर भी उनकी भर्ती नहीं की, परमानेंट उनको उन पर भी नहीं किया। ये कितनी शर्म की बात है दोस्तों, ये कितनी ही शर्म की बात है कि कितनी बार शिक्षक प्रदर्शन करेगा स्कूल छोड़कर, कितनी बार राजधानी भोपाल में आएगा, कितनी बार वो मुख्यमंत्री जी से मिन्नतें करेगा, कितनी बार वो सरकार से कहेगा कि सरकार अब तो हमारी सुन लो। लेकिन सरकार ने अभी तक कोई सुनवाई नहीं की। पिछले दिनों हमने एक शिक्षक साहब का इंटरव्यू भी लिया था, उसमें उनका यही कहना है कि साहब पद खाली है, सारी चीजें हैं, लेकिन हम अभी भी वेटिंग में हैं। तो वेटिंग शिक्षकों की सुनवाई के लिए ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं पूरे शिक्षा समाज के लिए, पूरे शिक्षक समाज के लिए, जितने भी शिक्षक देख रहे हैं जो परमानेंट भी हो गए, अपने भाइयों का साथ दो और सरकार से आपको, हमको, सबको मिलकर लड़ना है कि वो आपको परमानेंट करे। ये जो वेटिंग शिक्षक का जो टैग है इसको जल्दी से जल्दी हटाए, यही निवेदन है। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।